नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाटिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराट गुरवे नमः। तस्मै श्री विराट गुरवे नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवानी की, देवादिदेव एक खजरा श्री पार्श्वनाथ भगवानी की, देवादिदेव एक खजरा श्री श्रीमंदर स्वामी भगवानी की, परम पूज्य आचार्य शमंत्रभद्र स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकराचार्य श्री विमल साई जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राटाचार्य श्री सन्मति साई जी महाराज की, परम पूज्य योग प्रतिकोण प्रवर्तक सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट साई जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रोणियाचार्य श्री विशुद्ध साई जी महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। भवबंधु, भगवान अंतिम तीर्थेश महावीर स्वामी के शासन काल में आचार्य भगवान समंतवद स्वामी का महान ग्रंथ रत्नकर्ण श्राव का चार, जिसमें कल आचार्य भगवान परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट साई जी महामुनि राज, जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 248 शिष्यों को दीक्षाएं प्रदान की, जिनके निर्यापकाचार्यत्व में 147 मुमुक्षुओं ने संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त किया, जिनके हस्तकमलों से अनेकानेक ग्रंथों पर संस्कृत टीकाएं लिखी गईं। आचार्य कुनकुन स्वामी के ग्रंथ, जिन पर 84 पहाड़ आचार्य कुनकुन स्वामी ने लिखे, जिनमें से वर्तमान में जो ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें 4 ग्रंथ ऐसे रहे जिन पर अभी तक संस्कृत टीकाएं नहीं हुई थी। ऐसे आचार्य कुनकुन स्वामी के महान ग्रंथ रत्नात वारसाणुवेखा, जिसकी 2 फर्में वाचना चल रही है। वारसाणुवेखा पर परम पूज्य आचार्य भगवान ने सर्वोदया संस्कृत टीका लिखी, जिसका कि प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ से 2 भागों में हुआ। और जब जयपुर में युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन चल रहा था, उस अवसर पर उस ग्रंथ का विमोचन किया गया था और वहाँ उपस्थित लगभग 100 विद्वानों की उपस्थिति में वहाँ पर उस पर विद्वत संगोष्ठी भी हुई थी, विमोचन भी हुआ था। दूसरा आचार्य भगवान का कुनकुन स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार, जिस पर परम पूज्य गुरुदेव ने रत्नात्रय वर्धनी संस्कृत टीका लिखी, जिसका भी प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ से ही 2 भागों में हुआ, जिसका विमोचन जब दूसरा युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन करजुगवा जी झांसी में 2017 में हुआ था, उस अवसर पर वहाँ पर विमोचन भी हुआ। 250 साधुओं की उपस्थिति में वहाँ पर विद्वत संगोष्ठी भी संपन्न हुई थी और इस प्रकार से वहाँ पर विमोचन किया गया था। और आचार्य कुनकुन स्वामी के ही मान ग्रंथ लिंग पहाड़ और शील पहाड़ पर आचार्य भगवान परम पूज्य गुरुदेव ने स्मरण प्रबोधनी टीका और स्मरण संबोधनी टीका लिखी, जिसका विमोचन तीसरे योग प्रतिकोण यति सम्मेलन में, जहां पर ब्रागुदय तीर्थ पथरिया में 2023 में योग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन भी हुआ था। और वहीं पर जो विशाल तीर्थ का परम पूज्य गुरुदेव की जन्म स्थली पथरिया में विशाल तीर्थ का निर्माण हुआ था, तो उसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा भी बहुत ही अति भव्यता के साथ में लगभग
250 पिच्छुओं की उपस्थिति में वहां पर संपन्न हुआ था। 300 पिच्छुओं की उपस्थिति में वह संपन्न हुआ था। और वहीं पर भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित लिंग पहाड़ और शील पहाड़ की इन टीकाओं का स्वर्ण प्रोदनी और स्वर्ण संबंधी टीकाओं पर का विमोचन और विद्वत संगोष्ठी भी संपन्न हुई थी। इसके अतिरिक्त परम पूज्य गुरुदेव ने प्राकृत में और संस्कृत में अनेक भक्तियां लिखी। जो भक्तियां आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत में लिखी हैं और आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने प्राकृत में लिखी थी, वह कुछ कम थी। तो जो भक्तियां कम थी उनकी पूर्णता की आचार्य भगवान ने प्राकृत में लिख करके अनेक संस्कृत प्राकृत में स्त्रोतों की रचना की। आचार्य माघनंदी स्वामी का महान ग्रंथ सार समुच्चय, जिसमें 204 सूत्र आचार्य माघनंदी ने स्वामी ने लिखे हैं। जब वह ग्रंथ हम सभी को पढ़ा रहे थे, अध्ययन करा रहे थे, तब आचार्य भगवान ने महसूस किया कि इस ग्रंथ के प्रत्येक सूत्र की विवेचना की आवश्यकता है। तब आचार्य भगवान ने परम पूज्य गुरुदेव ने प्रत्येक सूत्र पर 24 सूत्र लिखे। ऐसे 204 सूत्रों पर आचार्य भगवान ने 3389 संस्कृत में 24 सूत्रों की रचना की। तो ऐसा 24 सूत्र सार समुच्चय पर लिखे। एवं जल बिंदु महाकाव्य, एक बहुत ही सुंदर महाकाव्य आचार्य भगवान के द्वारा लिखा गया है, जिसका विमोचन भी उस ब्रागोदय महामहोत्सव के अवसर पर 2023 में किया गया था। और 18 लिपियां, जिस प्रकार से ब्राह्मी लिपि है उसी प्रकार से अनेक प्रकार की लिपियां भी हैं, जिनमें 18 लिपियों की रचना परम पूज्य गुरुदेव ने की। और ऐसे 18 लिपियों का लेखन जब ब्रागोदय का पंचकल्याणक हुआ, तो वहां के पंचकल्याणक में वहां पर लाल पत्थर जो वहां पर सबसे नीचे की मंजर में लगाया गया था, तो वहां पर चत्तारी नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल का पाठ उन अलग अलग लिपियों में वहां पर उत्कीर्ण किया गया। ऐसे परम पूज्याचार्य भगवान परम पूज्य गुणाचार्य श्री बरागसाई महाराज थे, जिन्होंने बहुत से ग्रंथों का अध्ययन, जब उनकी सन्निधि में लगभग 22 वर्षों तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो अनेक ग्रंथों का अध्ययन कराया। तो उसमें रत्नगण श्रावकाचार्य ग्रंथ का भी अध्ययन कराया था परम पूज्य गुरुदेव ने। इसी रत्नगण श्रावकाचार्य में आचार्य समंतवत स्वामी यहाँ पर कल बतलाया था आचार्य समंतवत स्वामी ने कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और देव भी कुत्ता हो जाता है। देवगति के देव भी दूसरे स्वर्ग तक के देव, यदि उन्होंने स्वर्ग में रह करके धर्म से नहीं जुड़े, अपितु अथवा सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हुए, तो पहले और दूसरे स्वर्ग के देव की गति बतलाई गई कि वह एक इंद्रिय पर्याय तक के जीवों की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, एक इंद्रिय जीव तक हो सकते हैं। स्वर्ग के वही देव जो कि निरंतर भोगों में लगे रहते और भोगों में ही जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, ऐसे देव देवगति से च्युत होकर के और एक इंद्रिय पर्याय तक को प्राप्त हो जाते हैं। और अन्य इसके ऊपर के देव भी आकर के वहां से च्युत होकर के, देवगति से च्युत होकर के धर्म के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में, वह निरंतर भोगों को भोगने के कारण से पंचेंद्रिय तक के प्राणी हो सकते हैं। पंचेंद्रिय में आते हैं लेकिन त्रिंच गति में ही उत्पन्न होते हैं, त्रिंच गति में उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य गति में भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अनेक जीव त्रिंच गति में ही उत्पन्न हो जाते हैं पंचेंद्रिय पर्याय में। तो बंधुओं, ऐसा नहीं है कि जिसने एक बार देवगति को प्राप्त कर लिया तो उसका कल्याण हो गया। देवगति के जीव भी यहाँ पर आकर, इस मध्यलोक में आकर के एक इंद्रिय पर्याय को और त्रस पर्याय को भी प्राप्त कर लेते हैं, त्रिंच गति की पर्याय को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो बंधु, ये इस प्रकार की अवस्थाएं भी बन जाती हैं। और अन्य त्रिंच जीव भी धर्म को धारण करके वह भी क्या हो जाते हैं, देव होते हैं। तो यह सम्यक दर्शन का प्रभाव होता है, धर्म का प्रभाव होता है। कल आचार्य भगवान ने बतलाया कि स्वापी देवोपि देवा, स्वान भी क्या हो जाता है, देव हो जाता है, कुत्ता भी देव हो जाता है।
कुत्ता, जहाँ पर कुत्ते के विषय में बतलाया गया, तो वहाँ पर बतलाया गया कि जो श्रेष्ठ शिष्य होता है, श्रेष्ठ शिष्य की निद्रा कैसी होती है, होनी चाहिए? श्वान के समान। श्वान की निद्रा कैसी होती है? प्रत्येक जीव में कुछ गुण होते हैं तो कुछ दोष भी होते हैं। कुत्ता कुत्सित स्वभाव का होता है, हिंसक स्वभाव का होता है, हिंसा उसका स्वभाव होता है, लेकिन उसमें गुण भी पाया जाता है। गुण यह होता है कि वह वफादार होता है। कुत्ता की वफादारी के अनेक उदाहरण मिलते हैं। तो कुत्ता जहाँ पर जिसके मालिक के पास रहता है, तो उस मालिक के रहते पास में यदि कभी प्रसंग आ जाए, कोई वहाँ पर अनजान व्यक्ति आ जाए, तो वह भौंक करके उसको भगाता है। और कभी कोई अन्य वस्तु वहाँ से ले जाए तो उसके पीछे दौड़ता भी है। तो उसमें यह वफादारी का गुण होता है। इसी प्रकार से जो श्वान कुत्ते की निद्रा होती है, कुत्ते की निद्रा इस प्रकार की होती है, थोड़ी सी उसको आवाज आए तुरंत ही क्या हो जाता है? जागृत होता है, जागृत हो जाता है, श्वान निद्रा। तो इसी प्रकार से शिष्यों को भी कहा गया कि जो शिष्यों की निद्रा भी कैसी होनी चाहिए? श्वान के समान। क्यों? थोड़ा सा ही आहट मिले तो जाग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी आहट मिली, समय पर जागना और समय पर सोना, तो समय पर जाग भी जाना चाहिए। थोड़ी सी आहट मिले तो जाग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम समय से नहीं जागे तो फिर शिष्य अपने याद करने का काम नहीं कर सकता। जो छात्र होता है वह याद नहीं कर सकता। यदि सोने सोने में ही लगा रहेगा और माँ ने थोड़ी सी उसके लिए क्या किया, माँ ने थोड़ी सी आवाज़ की कि बेटा जाग जाओ, बेटा नहीं जागा, सो ही रहा है, तो वह उसका अध्ययन अच्छा नहीं हो सकता। और अध्ययन अच्छा नहीं होता होगा तो पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती। इस कारण से जहाँ पर सुक्ति शास्त्र में शिष्यों के लक्षणों में इस प्रकार का बतलाया गया कि श्वान निद्रा होनी चाहिए। बंधु, इस प्रकार से श्वान निद्रा तो हो, लेकिन श्वान की प्रवृत्ति ना हो, श्वान के समान आचरण ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और जीवन में इस प्रकार का कार्य करना चाहिए कि जीवन में हम धर्म सहित कार्य करें। जिसने धर्म